वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का हम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ प्ली बार्गेनिंग भी पढ़ेंगे, एंड द सीआरपीसी के अंडर कौन कौन सी प्रोविज़न है जो प्ली बार्गेनिंग से डील करती है। द वर्ड प्ली बार्गेनिंग मीन्स रिक्वेस्ट एंड द वर्ड बार्गेनिंग मीन्स नेगोशिएशन, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग दो वर्ड से बना है, प्ली एंड बार्गेनिंग। प्ली का मतलब है रिक्वेस्ट एंड द बार्गेनिंग का मतलब है नेगोशिएशन, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग मीन्स नेगोशिएशन बिटवीन द accused and the prosecution where the accused plead guilty in exchange for the reduced or lighter punishment or some concession, ठीक है। इस प्ली बार्गेनिंग क्या है, ठीक है। एक नेगोशिएशन है टू पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। कौन कौन सी है, एक वन फर्स्ट पार्टी है एक्यूज्ड एंड द सेकंड वन इज प्रोसिक्यूशन, ठीक है। नेगोशिएशन बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन, जिसमें एक्यूज्ड का जो प्लीड गिल्टी है, ठीक है, उसमें वो कहता है कि उसको उसकी जो पनिशमेंट है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया जाए या फिर उसको लाइटर पनिशमेंट दे दी जाए, ठीक है। ठीक है, एक्सेप्शंस के आगे प्ली बार्गेनिंग की, इसमें प्ली बार्गेनिंग किस किस में नहीं दी जा सकती, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग का आपको मतलब समझ लग गया ना, ठीक है। जो पर्सन प्लीड गिल्टी है, ठीक है, उसको क्या दी जाती है, उसकी पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है या फिर उसको लाइटर पनिशमेंट दी जाती है या फिर सम कंसेशन दे दिया जाता है, ठीक है। इसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। बट प्ली बार्गेनिंग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। ऑफेंसेस दैट पनिश विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड द टर्म एक्सीडिंग दी 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है। कहाँ पे नहीं है एप्लीकेबल प्ली बार्गेनिंग, जहाँ पे पनिशमेंट क्या है, डेथ दी हुई है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट और या फिर 7 ईयर तक की पनिशमेंट है, सॉरी एक्सीडिंग 7 ईयर तक, ठीक है। डेथ, लाइफ एंड द टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी एक्सेप्शन आ गई, ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है। इस पर भी एप्लीकेबल नहीं है प्ली बार्गेनिंग। ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन जैसे कि हो गया स्टॉकिंग, रेप वाले ऑफेंसेस हो गए, ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, इस पर भी प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में भी, ठीक है, अंडर द एज ऑफ, पहले 14 ईयर थी, ठीक है, सीआरपीसी में एज, ठीक है, चिल्ड्रन की बताई गई थी। ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में एज कितनी, 14 ईयर, और बीएनएसएस में कितनी बता दी गई, 18 ईयर, ठीक है। चिल्ड्रन कौन है, जिसकी एज 18 ईयर, ठीक है, या 18 ईयर से कम होगी उसको चिल्ड्रन बोला गया है। पहले 14 थी, अब 18 हो गई बीएनएसएस में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आगे इसकी एक्सेप्शन प्ली बार्गेनिंग, ऑफेंसेस दैट अफेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आगे एक्सेप्शन, केसेस वेयर द एक्यूज हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है। एक्यूज पहले भी प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है सीरियस ऑफेंस के लिए, ठीक है। ये एक्सेप्शंस होगी। अगर एक्सेप्शन प्ली बार्गेनिंग पूछेंगे आपको सिंपल, आपने क्या बता देना, प्ली बार्गेनिंग का मीनिंग जो मैंने आपको पहले करा दिया, देन एक्सेप्शंस उसकी बता दी, ठीक है। अब हम देखेंगे कैटेगरी ऑफ प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। कैटेगरी ऑफ प्ली बार्गेनिंग 3 कैटेगरीज है, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सी होगी, सेंटेंस बार्गेनिंग, द डिफेंडेंट एडमिट गिल्टी, इसमें क्या कहता है, डिफेंडेंट एडमिट गिल्टी टू द इनिशियल एज एक्यूजेशन इन द रिटर्न फॉर द रिड्यूस द पनिशमेंट, इसे समझिए। डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है कि वो गिल्टी है, ठीक है, उस ऑफेंस के लिए, ठीक है, इन द रिटर्न फॉर अ रिड्यूस पनिशमेंट, किसके लिए, इसलिए गिल्टी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी जो पनिशमेंट है उसको कम कर दिया जाएगा, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे वो अपना जो भी गिल्ट है एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर ले हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट थी, ठीक है, बट पनिश में बिकम 2 ईयर। फॉर एग्जांपल 5 ईयर तक की उसकी सज़ा थी, अगर उसने एडमिट कर लिया कि हाँ वो गिल्टी है तो उसको 2 साल की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आ गई, चार्ज बार्गेनिंग। चार्ज बार्गेनिंग में क्या है, डिफेंडेड एडमिट द गिल्टी टू लेस सीरियस ऑफेंसेस इन एक्सचेंज फॉर द डिसमिसल ऑफ मोर सीरियस चार्जेस। इसमें क्या करता है, डिफेंडेड एडमिट कर लेता है कि वो गिल्टी है बट लेस सीरियस ऑफेंस के लिए, ठीक है, सीरियस ऑफेंस के लिए नहीं, लेस सीरियस ऑफेंस के लिए, इन एक्सचेंज ऑफ किसके लिए, क्यों एडमिट गिल्टी कर लेता है कि उसकी डिसमिसल ऑफ मोर सीरियस चार्ज, क्योंकि जो उसके ऊपर जो सीरियस चार्जेस लगे हैं वो हट जाएंगे उस पर से, ठीक है।
इसमें एक्सेप्ट कर लेता गिल्टी किसके लिए, लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। क्यों कर लेता, डिसमिसल ऑफ मोर सीरियस चार्जेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ रॉबरी, ठीक है, रॉबरी का एक्यूज था, उसने एडमिट गिल्टी कर लिया, एग्रीज टू प्लीड गिल्टी, ठीक है, रॉबरी का ऑफेंस किया था और उसने एडमिट गिल्टी कर लिया, तो वो किसके लिए उसकी सीरियस ऑफेंस उसका हटा के, रॉबरी का हटा के, तो उसके लिए उसको किसके लिए गिल्टी कर देंगे, उसको थेफ्ट के लिए कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट आ गया फैक्ट बार्गेनिंग, ठीक है। फैक्ट बार्गेनिंग में क्या बोला है, डिफेंडेड कंसेंटेड टू एक्नॉलेज स्पेसिफिक फैक्ट इन एक्सचेंज फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ अदर फैक्ट फ्रॉम बीइंग प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। इसमें डिफेंडेड क्या कहता है कि वो स्पेसिफिक कि वो उसे एक्सेप्ट करता है कि स्पेसिफिक फैक्ट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बट इन एक्सचेंज फॉर द एक्सक्लूजन, कि अदर फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। डिफेंडेंट कंसेंटेड टू एक्नॉलेज द स्पेसिफिक फैक्ट, एक्नॉलेज कर लेते हैं स्पेसिफिक फैक्ट को इन एक्सचेंज फॉर एक्सक्लूजन ऑफ अदर फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्ली बार्गेनिंग इन BNSS, ठीक है। BNSS में इसकी प्रोविजंस हैं प्ली बार्गेनिंग की, ठीक है। कहाँ पे है, प्ली बार्गेनिंग विद इन द BNSS गवर्न बाय द चैप्टर 23 में दिया गया है प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन से लेके, सेक्शन 289 से लेके 300 तक के सेक्शंस में प्ली बार्गेनिंग दिए गए, ठीक है। चैप्टर 23 सेक्शन 289 to 300, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग नेगोशिएशन मस्ट बी सबमिटेड विद इन 30 डेज के अंदर प्ली बार्गेनिंग की उसको अपनी एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। फॉर बिंग चार्ज बिंग एस्टेब्लिश, हम इसके सेक्शंस में आगे पढ़ लेंगे, बस इतना याद कीजिए चैप्टर 3 में इतने सेक्शन के लिए, बाकी हम सेक्शन आगे देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 289 ऑफ BNS, प्ली बार्गेनिंग कैन बी मेड वंस अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 193 of BNS is made for magistrate takes the cognizance of the offences, ठीक है। इट इज़ नॉट अलाउड फॉर द ऑफेंसेस पनिश विद द डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो हम सारे इसमें क्या बोला है 289 में, बस आपने इतना लिख देना, जो मैंने एक्सेप्शन आपको पहले पढ़ाई है ना वो लिख देना है, वो सारी एक्सेप्शन लिख दोगे ना, ये हो जाएगा आपका सेक्शन 289, सिंपल। वो एक्सेप्शन लिख देनी और ये लिख देना 30 डेज़ के अंदर उसको अपनी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन द कोर्ट, ठीक है। बस दो चीज़ें, एक्सेप्शन एंड 30 डेज से पहले दे देनी है, ठीक है, एप्लीकेशन चार्जिंग फ्रेम होने से पहले। अब आ गया हमारा सेक्शन 290, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। इसमें आगे एक्यूज में फाइल एप्लीकेशन फॉर अ प्ली बार्गेनिंग विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस, वही सेम बात आ गई, ठीक है, विद इन 30 डेज में देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग का चार्जेस। एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल इन द कोर्ट वेयर द केस इज पेंडिंग फॉर अ ट्रायल, ठीक है, कौन सी कोर्ट में देनी है, वेयर अ केस इज पेंडिंग फॉर अ ट्रायल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एप्लीकेशन मस्ट कंटेन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस होना चाहिए, इंक्लूड दी कौन सा ऑफेंसेस उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल वॉलंटरी आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल उसी के द्वारा फाइल की जानी चाहिए, ठीक है, जो प्ली बार्गेनिंग मांग रहा है, ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट। एक्यूज नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन विच द हैज़ बीन चार्ज विद द सेम ऑफेंसेस, इसमें एप्लीकेशन तो वो दे रहा है, बट वो जो एक्यूज एप्लीकेशन दे रहा है वो प्रीवियसली उस ऑफेंस के लिए पहले वो चार्ज नहीं होना चाहिए, प्रीवियसली उस चार्ज के लिए पहले वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्यूज नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन विच हैज़ बीन चार्ज विद सेम ऑफेंसेस, ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए। नेक्स्ट आ गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट, public prosecutor or the complainant accused require them to appear in on a fixed date and examine the accused in the camera, ठीक है। इनको कब होना चाहिए, अपेयर होना, फिक्स डेट को अपेयर होना है, एंड एग्जामिन द अक्यूज्ड किस में होना चाहिए, इन द कैमरा प्रोसीड, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ द अक्यूज्ड फाइंड द एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड वॉलंटरी, the court क्या गया, if the court finds the application was filed voluntary the court provides the maximum 60 days, ठीक है। अगर एप्लीकेशन वॉलंटरी फाइल की गई है तो ठीक है, कोर्ट प्रोवाइड करता है मैक्सिमम 60 डेज, ठीक है। द एक्यूज्ड एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर द कंप्लेनेंट टू रीच द म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिसपोजिशन, ठीक है, ये
ये आपको टर्म अगले सेक्शन में क्लियर हो जाएगी। मतलब अपना याद करना है मैक्सिमम 60 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है, क्या करना है, रीच टू द म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, ठीक है। दिस में इंक्लूड द एक्यूज्ड compensating the victim and the covering the case related to expenses and the fix the date for a further hearing of the case, ठीक है। दिस में इंक्लूड द एक्यूज्ड compensating the victim, ठीक है, एंड द कवरिंग द केस रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, जो भी हैं एक्सपेंसेस, एंड द फिक्स डेट ऑफ फॉर फर्दर हेयरिंग ऑफ द केस, ठीक है, डेट फिक्स हो जाएगी नेक्स्ट हेयरिंग की। इफ़ द कोर्ट फाइंड्स द एप्लीकेशन वॉज नॉट फाइल्ड वॉलंटरी, ठीक है, नॉट फाइल्ड वॉलंटरी और अक्यूज्ड हैज़ प्रीवियसली कन्विक्टेड, ठीक है, और वॉलंटरी फाइल नहीं करेगी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन, ठीक है, और अक्यूज जो था प्रीवियसली कन्विक्टेड भी था ऑफेंस के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को, ठीक है, और या फिर केस प्रोसीड एज पर द रेगुलर ट्रायल प्रोसीजर, ठीक है, ये रिजेक्ट हो देगी या फिर कोर्ट प्रोसीड कर देगी, ठीक है, रेगुलर ट्रायल प्रोसीजर से फ्रॉम अ स्टेज एंड द सच एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल, ठीक है। ये हो गया 290 हमारा कंप्लीट। अब आ गया 291 गाइडलाइन फॉर द म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन नहीं याद आता, आप ऐसे चलिए MSD महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, M से म्यूचुअली, S से सेटिस्फैक्ट्री, फिर D से डिस्पोजिशन, ऐसे याद कर लेना MSD, गाइडलाइन फॉर MSD, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। क्या आ गया इसमें, कोर्ट शैल इशू अ नोटिस टू द फॉलोइंग पार्टीज टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ठीक है, कोर्ट इशू करेगी नोटिस, ठीक है, कौन कौन सी पार्टी को कि पार्टिसिपेट कीजिए मीटिंग में, PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, और इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर और एक्यूज्ड, विक्टिम, ठीक है, इनको नोटिस देगी, ठीक है, कोर्ट। द कोर्ट इंश्योर दैट द प्रोसेस रिमेन वॉलंटरी, ठीक है, प्रोसेस जो है वॉलंटरी चले, ठीक है। केस इंस्टीट्यूटेड द अदरवाइज देन द पुलिस रिपोर्ट, द कोर्ट शैल इशू अ नोटिस टू द एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूज को नोटिस देगी, द विक्टिम एंड द कोर्ट इंश्योर दैट द प्रोसेस रिमेन वॉलंटरी, सेम, ठीक है, कि जो प्रोसीडिंग है वॉलंटरी चले। द कोर्ट हैज़ ड्यूटी टू मेक श्योर दैट द प्रोसेस इज नॉट फोर्स्ड ऑन द पार्टी, प्रोसेस इज नॉट फोर्स्ड टू एन पार्टी, ठीक है, द ऑल द नेगोशिएशन एंड द एग्रीमेंट आर कंप्लीटेड वॉलंटरी, ठीक है, कोर्ट की ड्यूटी है टू मेक श्योर करना है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। आगे क्या गया, द एक्यूज एंड द विक्टिम कैन हैव द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है, इफ़ दे विश, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते दोनों, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट, ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है, 292, ठीक है। इफ़ MSD वही, ठीक है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, ठीक है, जहाँ भी मैं MSD बोलूँगी आप समझ जाना, ठीक है। इफ़ MSD हैज़ बीन रीच्ड इन प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, मीटिंग, द सेक्शन 291 द कोर्ट शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, ठीक है, रीच प्ली बार्गेनिंग होगी, द कोर्ट शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट तैयार करेगी ऑफ अ सेटलमेंट, देन द रिपोर्ट मस्ट बी साइन बाय अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑल द पार्टीज वो पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ठीक है। इफ़ नो सेटलमेंट इज रीच्ड, सेटलमेंट होगी तो ये सब हो जाएगा, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, साइन हो जाएगा, ठीक है, सबके। अगर इफ़ द सेटलमेंट इज नॉट रीच्ड द कोर्ट शैल रिकॉर्ड दिस आउटकम, ठीक है, द ट्रायल विल देन प्रोसीड एज पर द रेगुलर प्रोसीजर, ठीक है। अगर म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन नहीं हुआ ना तो कोर्ट क्या करेगी, रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ वो रिकॉर्ड कर लेगी, ठीक है, आउटकम जो भी निकला, तो फिर जो ट्रायल है वो CRPC BNS की प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेगुलर प्रोसीजर की तरह वो चलेगा। आगे हमारा सेक्शन 293 डिस्पोजल ऑफ अ केस आफ्टर अ प्ली बार्गेनिंग एग्रीमेंट, ठीक है, डिस्पोजल कैसे होगा प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। द कोर्ट शैल अवॉर्ड अ कंपनसेशन टू द विक्टिम, ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, अवॉर्ड कर देगी कंपनसेशन टू द विक्टिम, ठीक है, एज पर द प्ली बार्गेनिंग एग्रीमेंट। हेयर द पार्टी ऑन अ क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट टू बी इम्पोज्ड, ठीक है, हेयर पार्टी को सुनेगी इस पर क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट टू बी इम्पोज, जो भी पनिशमेंट इम्पोज हो रही उन पे, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीजिंग द अक्यूज्ड ऑन द प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, ठीक है, प्रोबेशन पे उसे छोड़ भी जा सकता है अगर उसका गुड कंडक्ट है, और प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, ठीक है।
If a court finds that the accused or the probation, it it may be release the accused on a probation instead of a stand. If a court, ठीक है, कोर्ट फाइंड आउट कर लेती है कि accused द क्वालिफाई है, ठीक है, किसके लिए, प्रोबेशन के लिए, तो फिर क्या करेगी, कोर्ट को रिलीज़ करना होगा एक्यूज को किस पे, प्रोबेशन पे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ सेंटेंस। आगे आ गया, इफ़ द ऑफेंसेस हैज़ मिनिमम प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट, ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है जो भी ऑफेंस अक्यूज ने किया था, द कोर्ट में रिड्यूस इट एज फॉलोअर्स, ठीक है, अक्यूज विद द प्रायर कन्विक्शन हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट, अक्यूज ने फॉर कोई भी ऑफेंस कंप्लीट किया उसकी ऑफेंस की मिनिमम पनिशमेंट मेंशन, ठीक है, उसमें वो पनिशमेंट मिनिमम मेंशन है, वो मिनिमम पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उससे भी कितनी दी जाएगी, प्ली बार्गेनिंग में उससे भी आधी कर देंगे, ठीक है, हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट, ठीक है, और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको 1/4 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट होगी, ठीक है, यहाँ हाफ होगी, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की कितनी होगी, 1/4 ऑफ मिनिमम पनिशमेंट, याद रखना, ठीक है बच्चे। इफ़ द ऑफेंडर इफ़ द ऑफेंस without the minimum punishment or if the offender does not qualify for a probation, ठीक है, अपने पहले क्या देखा कि मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड करी हुई थी ऑफेंस की, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑफेंस की मिनिमम पनिशमेंट नहीं बताई गई, ठीक है, और जो अक्यूज्ड है वो क्वालिफाई भी नहीं है ऑफेंडर किसके लिए, प्रोबेशन के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, द सेंटेंस ऑफ द अक्यूज्ड और टू 1/4 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, सेंटेंस कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, इसमें मिनिमम पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, 1/4 हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। इफ़ द अक्यूज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होगा तो कोर्ट रिड्यूस इट टू द 1/6 हो जाएगी, ठीक है, 1/4 होगी यहाँ सेंटेंस ऑफ द अक्यूज्ड, और यहाँ कितनी होगी, 1/6 होगी, किसके लिए, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए, ठीक है। अब आ गया सेक्शन 294, जजमेंट ऑफ द कोर्ट इन द प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, आफ्टर द फॉलोइंग द डिस्पोजल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 293 द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन ओपन कोर्ट, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग हो गई तो फिर कोर्ट क्या करेगी, अपनी जजमेंट दे देगी, ठीक है, इन द ओपन कोर्ट, द जजमेंट मस्ट बी साइन बाय किसके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 295 क्या आ गया, फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, the judgment delivered by the court shall be final and the no appeal, ठीक है, जो जजमेंट कोर्ट ने दी है वो क्या होगी, फाइनल मानी जाएगी, कोई भी अपील नहीं होगी उसके अगेंस्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट क्या आ गया यहाँ पे, एक्सेप्शंस आ गई, स्पेशल लीव पटिशन अंडर आर्टिकल 136, ठीक है, और रिट पटिशन किस में आ गई, 226 और 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल होगी, नो अपील होगी, बट एक्सेप्शन ये दोनों आ गई, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा सेक्शन 296, ठीक है, पावर ऑफ द कोर्ट इन द प्ली बार्गेनिंग, द कोर्ट शैल हैव ऑल द पावर वेस्टेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ बेल, ठीक है, कोर्ट के पास कौन सी पावर है, बेल की पावर भी है, ठीक है, कंडक्ट ऑफ द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस एंड द अदर मैटर रिलेटेड टू द केस डिस्पोजल, ठीक है, कोर्ट की पावर बता दे रही सेक्शन में, बेल, रिस्पेक्ट ऑफ बेल, कंडक्ट ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस एंड द अदर मैटर रिलेटेड टू डिस्पोजल, ठीक है। 297 में क्या कर रहा है, setting of the detention period against the sentence, the period of detention already undergone by the accused shall be deducted from the total imprisonment sentence, ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि पीरियड ऑफ डिटेंशन जो है अक्यूज ने ऑलरेडी अंडर वो मतलब कि पहले ही उसने अपना डिटेंशन पीरियड पहले बीत चुका है उसका आधा, ठीक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसमें से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 साल की इम्प्रिजनमेंट थी, ठीक है, 4 साल की इम्प्रिजनमेंट से उसने 2 साल की बिता दी है, 2 साल की रह गई है, ठीक है, उसमें जो उसने बिता दी है ना उसको डिडक्ट कर देंगे किस में से, टोटल इम्प्रिजनमेंट में से, ठीक है। सेविंग्स, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग चैप्टर शैल override any inconsistent provision in the other parts of the BNS, ठीक है, no other provision under this BNS shall be limit or alter the interpretation of the any provision of this chapter, ठीक है। सेक्शन 299 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट और द फैक्ट मेंशन बाय द अक्यूज्ड इन द प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 290 BNS कैनॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है, स्टेटमेंट जो भी और फैक्ट जो भी बता दिए गए हैं अक्यूज के द्वारा वो किसके लिए यूज़ नहीं किए जाएंगे, अदर पर्पस के लिए, कैनॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, स्टेटमेंट और फैक्ट किसके लिए नहीं यूज़ किए जाएंगे, कैनॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है। सेक्शन 300 नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, दिस चैप्टर
प्ली बार्गेनिंग शैल नॉट बी अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड, ठीक है, किस पे नहीं होगा, जुवेनाइल और चाइल्ड एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015, ठीक है, किस पे नहीं एप्लीकेबल है वो बता दिया इसमें। ये हो गए हमारे BNSS के जो प्ली बार्गेनिंग से हमारे डील करते हैं, प्ली बार्गेनिंग के सेक्शंस, वो कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं, ठीक है। सेव द टाइम, द केस फिनिश द क्विकली एंड द नो लॉन्ग कोर्ट ट्रायल, ठीक है। रिड्यूस द कोर्ट बर्डन, द कोर्ट गेट fewer pending cases, work become easier. Save money, both government and the accused spend less money. Lesser punishment, the accused get a smaller punishment than normal, ठीक है। Victim gets the compensation only, ठीक है। विक्टिम क्या करता है, रिसीव हो जाती है उसे मनी एंड और द सेटलमेंट फास्टर, ठीक है, जल्दी मिल जाती है। लेस स्ट्रेस, नो लॉन्ग हियरिंग, नो रिपीट कोर्ट डेट्स एंड द लेस मेंटल प्रेशर, ठीक है। क्विक acceptance, the accused admit the guilt and the faster and the case ends soon. Best for small offenses, usual in minor cases, not in the serious case. किसमें यूजफुल है, किसमें माइनर केसेस में, नोट द सीरियस क्राइम, ठीक है। ये क्या हो गए मेरिट्स ऑफ द प्ली बार्गेनिंग। थोड़ा डीमेरिट्स देख लेते हैं इसके। सम पुअर और द इनोसेंट और द स्केयर्ड पीपल, ठीक है, मे एडमिट अ क्राइम दे डिड नॉट जस्ट फिनिश द केस, ठीक है। जो पुअर इनोसेंट पीपल होते हैं वो डर के मारे अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्ली बार्गेनिंग का एक डिसएडवांटेज ये भी है, ठीक है, जबकि उन्होंने वो क्राइम किया भी नहीं होता, इसलिए क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी चाहते हैं कि केस खत्म हो जाए, किस तरह उनको ये हरासमेंट जो भी हो रही है कोर्ट के चक्कर खाने पड़े वो फिनिश हो जाए किसी तरह, ठीक है। वो इस डर के मारे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना, जो भी गिल्ट नहीं भी किया होता फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फुल ट्रूथ may not come out, ठीक है, because there is no full trial, all the facts are not discussed in the court, ठीक है। Not allowed in the serious crime, ठीक है, only for a minor crime cases, not allowed for a murder, rape etc cases। प्ली बार्गेनिंग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती, तो ये क्या बन गया, डिसएडवांटेज हो गया। विक्टिम में फील अ जस्टिस, ठीक है, विक्टिम में फील जस्टिस इज लेस एंड द एक्यूज्ड गॉट अवे विद द स्मॉल पनिशमेंट, ठीक है। क्रिमिनल may feel relaxed if the punishment is small, ठीक है, it may not scare other doing crimes, ठीक है। वो तो जो क्रिमिनल है उसे तो रिलैक्स हो जाता है कि उसे स्मॉल पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है, फिर उसको प्रोत्साहन मिलता है कि वो और क्राइम करे क्योंकि उसे पनिशमेंट फुल मिल ही नहीं रही है, ठीक है। पुलिस और द लोअर में प्रेशर द अक्यूज फॉर अ इजी गिल्टी प्ली, not suitable for every cases, some cases need full court trial to find the truth, ठीक है। इसके अब हम थोड़े से केस लॉज देख लेते हैं, ठीक है। मुरलीधर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द सुप्रीम कोर्ट emphasizes that disapproval of the plea bargaining, stating that it is detrimental to the interest of the society, ठीक है। Kasam Bhai versus State of Gujarat, Supreme Court released that the plea bargaining is contrary to the public policy. The court also criticized a magistrate for accepting the plea bargain, deemed it illegitimate and the unconstitutional, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग को illegitimate बोला और अनकॉन्स्टिट्यूशन बोला इस जजमेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश वर्सेस चंद्रिका 2000 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म दैट द प्ली बार्गेनिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। The court emphasizes that the matter should be decided based on their merits and the law rather than through a plea bargaining, ठीक है। ये हो गया हमारा प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट। कुछ भी आपको प्ली बार्गेनिंग के बारे में क्वेश्चन आए, जहाँ आपको प्ली बार्गेनिंग दिख गया आप ये सारा लिख दो, क्लियर, आपका सॉर्टेड है मामला, आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को। अगर आप प्रॉपर PDF में मेरे नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।